हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज रहे हैं 4 और मैं लग गई हूँ अपने काम पे। तो सबसे पहले हम लोग सुबह उठ करके ना दिया बाहर निकालते हैं, मतलब दरिद्र खेदना कहते हैं हमारे यहाँ। तो और किस किस के यहाँ ये वाली रीति होती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और उसके बाद फिर मैं नहा के आ गई हूँ पूजा रूम की सफाई करने, क्योंकि आज जो लक्ष्मी जी गणेश जी की चौकी है ना, वो भी आज उठ जाती है। मतलब मैं आज के ही दिन उठाती हूँ गणेश जी लक्ष्मी जी की मूर्ति को, और उनको फिर मंदिर में स्थापित करती हूँ। पुराने वाली जो गणेश जी लक्ष्मी जी हैं उनको मंदिर से बाहर निकालती हूँ, और जो नए वाले हैं उनको उस जगह पे रख देती हूँ। तो बस यही कर रही थी। और वैसे तो मैं नहाने से पहले झाड़ू पोछा करती थी हर बार, पर इस बार आंटी जो थी ना वो आ गई थी। वो 4 बजे भोर में ही आ गई थी, बल्कि वो 3:30 बजे आ गई थी। वो घंटी बहुत बार बजाई, मगर मेरी नींद नहीं खुली थी, तो फिर वो वापस चली गई थी। यहीं पास में ही रहती हैं, इसलिए आ गई थी। तो वो झाड़ू पोछा कर रही थी और मैं अपना पूजा की रूम की सफाई कर रही थी। और आज के दिन ना बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि जो रंगोली बनाए रहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बिखरे रहते हैं चारों तरफ। तो बस उन्हीं की सबकी साफ़ सफाई करके और मंदिर में पूजा करूँगी। और पूजा के बाद आज तो है भाई दूज, तो ढेर सारे व्यंजन पकवान बनते हैं। और हमारे बिहार में ना स्पेशल डिश बनती है, जो कि मैं आज आप लोग को सिखाऊंगी। पीठा बोलते हैं। मतलब इसको बनाना उतना मुश्किल काम नहीं है, पर खाने में इतना टेस्टी होता है ना कि सुबह के नाश्ते में आप खाइए। एक तो हेल्दी है, ये सबसे अच्छी बात ये है, ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है इसमें, बहुत ही हेल्दी फूड है। और ये देखो आंटी झाड़ू लगा रही थी। मैं बोली आंटी मैं पोछा लगा दी थी, अब फिर से वहाँ झाड़ू मार दी है। तो मतलब मंदिर क्या है ना, हमारा इसी में है, तो बस एक मतलब एक लाइन, बॉर्डर लाइन मैंने रखा है कि इतने दूर तक का मंदिर में पोछा मैं लगाऊंगी, बाकी का वो आंटी झाड़ू पोछा कर लेंगी। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ। ये देखो अभी 4 बज रहे हैं ना, तो बिल्कुल 4 क्या 4:30 हो गए थे मुझे। तो बिल्कुल अंधेरा था। अभी मैं झालर भी बंद नहीं की हूँ, क्योंकि अंधेरा बिल्कुल था। तो यहाँ पे बर्तन धोऊंगी और बस ये देखिए हो गई मेरे घर की पूजा। और उसके बाद अभी मैं करूँगी स्पेशल पूजा, गोवर्धन पूजा। मतलब गोवर्धन पूजा जो होती है ना, वो मायके में एक दिन पहले होती है, पर ससुराल में भाई दूज के ही दिन होती है। तो अभी आजकल वो गोबर के बनाए जाते हैं, तो वो सब तो मिलना पॉसिबल नहीं है। तो मैं बहुत दिनों से ही मतलब बाहर रही हूँ ना, तो बस मैं क्या करती हूँ, तुलसी जी के पास ले आती हूँ अपने पूरी भाई दूज की थाली को। और उसमें चना रहता है और शक्कर वाली मिठाई रहती है। शक्कर वाली मिठाई इसलिए रहती है क्योंकि कई बार क्या होता है, भाई लोग आ नहीं पाते हैं, तो उनकी मिठाई वैसे ही रखनी पड़ती है, क्योंकि उसको कोई और नहीं खाता है। तो उसी तरह से मिठाई और चना, चना जो होता है सूखा चना, वो रखा रह जाता है। तो ये प्रसाद ना पूरे साल ख़राब भी नहीं होता है, तो जब भी भाई आएगा तो वो खा लेगा, ऐसा करके हम लोग शुरू से ही शक्कर की पहले तो शक्कर के घड़े मिल जाते थे मुझे, अभी लेकिन ना खिलौने मिल रहे हैं, तो बस मैं उन्हीं को ले आई थी। और चना था, कुमकुम, हल्दी और सिंदूर, इसका टीका लगता है, और साथ में रक्षा सूत्र रहता है। और धूप और दिया, घी का दिया जला देती हूँ। तो मैं जब बाहर रहती थी ना, तो एक लेडीज़ मुझे मिली थी, उन्होंने कहा था कि जब ऐसा कुछ हो ना कि आप नियम नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि तुलसी जी को ही उनका स्वरूप मान के पूजा कर लीजिए। तो वैसे तो आज संडे है, बट बोलते हैं त्यौहार के आगे ना जो वार होता है वो पीछे होता है, मतलब छोटा हो जाता है, इसलिए त्यौहार को पहले प्रायोरिटी दी जाती है। तो इसलिए मैं आज यहीं पे तुलसी जी के ही पास गोवर्धन जी की पूजा की। और ये देखो दिया वगैरह जला दी हूँ। उसके बाद ये जो सारा प्रसाद है मैं इसको उठा लूँगी थोड़ी देर से। और यही प्रसाद को और टीका जो है ना, तो बच्चों के लिए भी मैं प्रसाद चढ़ा देती हूँ। तो बच्चे और हस्बैंड और अपने भाई लोग के लिए, सभी के लिए चढ़ा देती हूँ प्रसाद, क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी का भाई ही है। तो यहाँ पे जितने भी जेंट्स हैं उनके लिए मतलब भाई दूज की मतलब जो आशीर्वाद है वो सभी को मिलना चाहिए। तो बस ये देखो मैं उठा ली हूँ। और ये जो कुमकुम हल्दी है इसी से टीका लगेगा। सबसे पहले यही प्रसाद खाएंगे ये लोग चने का, उसके बाद हम लोग खाते हैं पीठा। और ये देखो अभी भोर हो गई है, मैंने झालर भी बंद कर दी। और बज गए थे यहाँ पे 5:30 से ऊपर, नहीं 5:30 ही हो रहे थे, क्योंकि अभी ज़्यादा उजाला नहीं हुआ था। और उसके बाद मैं आ गई थी, पूजा हो गई थी कंप्लीट मेरी। तो बस आ गई हूँ, खीर बनाऊँगी और साथ में पीठा बनेगा, दाल पूड़ी बनेगी और कुमड़े की सब्ज़ी, जिसको बहुत लोग काशी फल भी बोलते हैं, तो और रायता बनाऊँगी। तो इतने सारी चीज़ें बनानी है मुझे, और ये सब कुछ मुझे ना 10 बजे तक बना लेना है, क्योंकि नॉर्मली बन ही जाता है वैसे, क्योंकि बच्चों को भी खाना रहता है। और ऐसा होता है कि आज मतलब सबसे पहले पीठा और खीर ही खाना होता है, उसके बाद ही कुछ खाना होता है, तो इसलिए मैं फटाफट से
दूध अच्छा खासा उबल गया था। जब मैं नहाई थी ना तो पहले खीर चढ़ा दी थी, उसके बाद पूजा करने गई थी। तो वो उसमें बस इलायची डाली हूँ, केसर डाली हूँ और शक्कर डाली हूँ। ड्राई फ्रूट्स नहीं डालूँगी आज का, मतलब बिल्कुल थोड़ा अलग बना रही हूँ खीर, और बहुत ही टेस्टी बना है। तो आप लोग भी ट्राई करना, बहुत ही अच्छा बनता है। दूध बस थोड़ा सा ज़्यादा उबालना होगा आपको। 3 किलो दूध अगर है ना तो उसको 1 किलो जला के करना है। तो चलिए पीठा बता देती हूँ आप लोगों को मैं। यहाँ पे चना दाल था, मैं रात में भिगो दी थी 1 कप। और उसके बाद इसमें हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक और नमक, हल्दी, काली मिर्च, इतनी सब चीज़ें डाल के इसको दरदरा पीस लेते हैं। ज़्यादा चिकना मत पीसिएगा वरना स्वाद नहीं आता है, थोड़ा सा दरदरा ही पीसते हैं। और ये देखो अभी धूप भी निकल आई, मतलब सूर्य भगवान निकल आए। तो पूजा आज मैं सूर्य भगवान की बिना उनको देखे ही की थी, तो बस अभी प्रणाम की। खिड़की भी ओपन कर दी हूँ थोड़ा सा ताकि हवा वगैरह आ जाए। और यहाँ पे मैं अब बना लूँगी पीठा। तो इसका पेस्ट हो गया है तैयार। और इसके बाद जो चावल का आटा होता है ना, बस मैं उसी को लूँगी और उसके साथ लूँगी ये गेहूं का आटा। तो गेहूं का आटा अगर 1 कप है तो 3 कप आप चावल का आटा मिला लो। तो इससे क्या होता है ना, अच्छे बनते हैं, स्वादिष्ट बनते हैं, थोड़े से नरम बनते हैं। नहीं तो सिर्फ चावल के आटे का बनाओगे ना तो वो ठंडा होने पे फिर खाते नहीं बनता है। तो मुझे बहुत अच्छे से बनाना आता है ये वाला, तो मैं बड़े मतलब कोई नाप वगैरह नहीं कर रही हूँ, अंदाज से ही बना ले रही हूँ। थोड़ा सा नमक डालूँगी और इसका जो आटा जो डो है ना उसको हमको थोड़ा सा गुनगुना पानी में तैयार करना होता है। और आप लोग बना के ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छा लगेगा। वैसे जो यूपी बिहार से होंगे ना उनके यहाँ तो बनता भी होगा, क्योंकि आज हमारे यहाँ ना कंपलसरी होता है, सबसे पहले किचन में यही खाना बनता है। और क्योंकि सभी को ना पीठा खा करके ही फिर कुछ खाना होता है। मतलब पीठा कहने का ये है कि चने का जो दाल है ना उसको ही पहले मतलब बनाएंगे चने के दाल से, और इसी पीठा को ही पहले मुंह में डाला जाता है। तो वैसे तो चना हम प्रसाद में जो चढ़ाते हैं बच्चे पहले वही डाल लेते हैं। और ये देखो इस तरह का ना सॉफ्ट डो, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रहेगा, ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहेगा। और इसको आटे की हेल्प से ना छोटी छोटी लोई या बड़ी लोई, आपको मतलब जो भी साइज़ का बनाना हो। कुछ लोगों को मोटे वाले पसंद आते हैं, कुछ लोगों को पतले वाले। तो मैं तो मीडियम साइज़ के बनाऊंगी, जैसे रोटी का जो डो लोई बनता है ना उतनी बड़ा बना के और पूड़ी की तरह बेल के, और बीच में वही जो फिलिंग है मतलब चने दाल का पेस्ट उसको डालूंगी। और साथ में आजू बाजू से जो किनारे का जो है ना पूड़ी का भाग, उसमें तेल बोल रही हूँ, पानी डाल के, मतलब पानी डालूंगी नहीं, बस लगाऊंगी। जैसे गुजिया का हम तैयार करते हैं ना, बस उसी तरह से लगा के और इसको हल्का सा प्रेस कर देने से ये चिपक जाता है, खुलेगा नहीं ये। और इसी तरह से मैं सारे जो भी है ना इसके चावल का आटे का पूरे का इसी तरह से बना के पहले इकट्ठा रख लूँगी। और साथ में मैं रख दी हूँ पानी उबलने के लिए। जब पानी अच्छी तरह से उबल जाएगा तो इसमें ना मम्मी लोग तो लकड़ी भी डाल देती थी, मुझे इस बार लकड़ी नहीं मिला आम का। तो मैं यहाँ पे छन्नी जो होता है ना अपना आटा चालने वाला स्टील वाला, उसी को मैं डाल दी। तो इससे क्या होगा, वो नीचे जाके चिपकेंगे नहीं पीठे। और बढ़िया निकल गया था मतलब बन के। तो सभी को एक एक करके ही डालेंगे, इकट्ठा नहीं डालना है, मतलब एक एक डालते रहेंगे। और पानी अच्छी तरह से बॉयल होते रहना चाहिए, उसको ठंडा नहीं करना है। फिर इसको ना हम 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे अच्छी तरह से पकने के लिए। क्योंकि आप जितना मोटा मसाला डालोगे, मतलब जितना ज़्यादा मसाला डालोगे उतना ज़्यादा आपको टाइम देना होगा। तो मैंने एक एक चम्मच डाला है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा 15 मिनट में ये बन के रेडी हो जाएगा यहाँ पे। और इसको पक गया है कि नहीं कैसे जानेंगे, तो कोई भी एक कांटा ले लीजिए और उसके ऊपर ऐसा डालेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट से जाएगा अंदर, तो समझ लीजिएगा अभी पकना बाकी है। और अगर थोड़ा सा मेहनत लग रहा है उसके बाद जा रहा है उसमें, मतलब थोड़ा सा टाइट हाथों से करना पड़ रहा है, तो पक गया है। तो ये मेरा भी बहुत ही नरम है, तो इसलिए मैं इनको और 5 मिनट के लिए उबालूंगी। कुल मिला के मतलब 15 मिनट लग ही जाते हैं। मैं सोची थी 10 मिनट में हो जाए, क्योंकि हस्बैंड जी को ऑफिस जाना है तो उनकी टिफ़िन रेडी करने में मुझे लेट हो रहा था। और यहाँ पे मैं साथ के साथ बना लूँगी काशी फल का सब्जी, बहुत ही सिंपल तरीके वाला बनाऊँगी जो मेरी मम्मी बनाती थी। तो हल्का सा सरसों तेल लूँगी 1 चम्मच, और उसमें डालूँगी मेथी दाना, साथ में डाल दूँगी लाल मिर्च। आप चाहो तो हींग भी डाल सकते हो यहाँ पे, मैं इसमें अभी हींग नहीं डालूँगी। और जब अच्छी तरह से लाल मिर्च मतलब कलर अच्छा आ जाए तो उसके बाद डाल देंगे पूरा कुमड़ा। तो इसका छिलका निकाल के ही बनाते हैं। और मैंने रात में ही मैं ना काट के रख ली थी कुमड़ा, क्योंकि मुझे पता था सुबह बहुत भागम भाग हो जाएगी। हाँ, अगर हस्बैंड जी को ड्यूटी नहीं जाना होता ना, ऑफिस नहीं जाना होता, तो बड़े आराम से हो जाता। पर वही है कि ऑफिस जाना था, इसलिए मैं 4 बजे उठी हुई थी। थोड़ा सा आधा चम्मच के अकॉर्डिंग ना मैं मतलब हल्दी डाली हूँ, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। इसके बाद इसको धीमी आंच पे थोड़ी देर पकाएंगे, और इसमें मैं डाल दूँगी गुड़।
गुड़ डालने से ना इसका जो स्वाद है वो खट्टा मीठा फ्लेवर आ जाता है। तो बस यहाँ पे हल्का सा ये गल गया है, उसके बाद ही डालेंगे, तुरंत मत डालिएगा, नहीं तो फिर ना जल्दी से कुमड़ा पकता नहीं है। तो ये इस तरह से अच्छी तरह से मैश हो रहा है, तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी आधा चम्मच गुड़ और आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, दोनों डाल के और अच्छी तरह से मिला दूँगी। बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। बस हो गई है रेडी यहाँ पे सब्ज़ी। आप चाहो तो धनिया पत्ती डाल लो, पर मुझे ये ऐसी ही अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही रखूँगी। और दाल पूड़ी के साथ ना ये वाली सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो भाई दूज की थाली फटाफट से मैं तैयार कर रही हूँ, और ये वीडियो जो है ना मैं आज ही शूट की और आज ही आप लोग के पास भेज रही हूँ, क्योंकि मैं जो भाई दूज मनाई हूँ वो 3 नवंबर को ही मनाई हूँ। क्योंकि दिवाली 1 नवंबर को भी थी, 31 नवंबर को, सॉरी 31 अक्टूबर को भी थी, तो हम लोग दोनों दिन दिवाली मनाए थे। और अब यहाँ पे तड़का लगा रही हूँ मैं। तेल में है मेथी, जीरा, लाल मिर्च और थोड़ा सा हींग और तेज़पत्ता। ये चना दाल जो है और मैंने भिगो के रखा था 2 कप, इनको मैं डाल के धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। हल्का सा नमक डालूँगी और थोड़ा सा हल्दी, और इसको धीमी आंच में ही पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह से पक ना जाए। तो इसको पकाने का रीज़न ये है कि अगर आप चाहो तो इसको बॉयल करके भी बना सकते हो, पर उसका जो बैटर बनता है ना वो बहुत ही गीला गीला बनेगा। तो मैं ऐसा भून के ही बनाती हूँ, तो इससे क्या ना दाल पूड़ी फटती नहीं है मेरी। और यहाँ पे साथ के साथ पीठा भी देख रही हूँ। तो अब मेरा पीठा हो गया है रेडी, तो इसको मैं निकाल लूँगी छन्नी में, क्योंकि इसका जो पानी है थोड़ा सा निकल जाए, क्योंकि हस्बैंड जी को जाना है जल्दी टिफ़िन लेके, तो उनके लिए मैं फटाफट से कर रही हूँ। सुबह बहुत ही भागम भाग हो जाती है, पर हाँ ये है कि जल्दी उठ जाने से मुझे ये फ़ायदा हो गया कि सब कुछ मैं टाइम पे रेडी कर पाई। सारा कुछ बना तो रही हूँ, भाई दूज पे भाई के लिए बनाया जाता है, पर मैं बना रही हूँ हस्बैंड और बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे तीनों भाई इतनी दूर रहते हैं कि आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो तीनों में से कोई भी नहीं आ रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे पीठा बन गया है, इसको मैंने कट कर दिया है बीच से, और देखिए कितना अच्छा दिखता है। जितना अच्छा दिखता है ना उतनी अच्छा खाने में भी लगता है। आप लोग ट्राई करना, मुझे कमेंट में बताना किस किस ने ट्राई किया इसको। और बहुत ही हेल्दी वर्जन है, नाश्ते का, नाश्ता कर लीजिए, चाहे आप इवनिंग टाइम में स्नैक्स में इसको ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं दाल पूड़ी बना लूँगी। चना दाल को ना हाथों से मैश करेंगे तो अच्छी तरह से मैश हो जाता है, तो इसका मतलब ये पक चुका है। तो बस इसको ग्राइंडर में डाल के मैं अच्छी तरह से पीस लूँगी। और इसको दरदरा पीसने की ज़रूरत नहीं है, आप जितना अच्छा पीस सकते हो फाइन, उतना अच्छा फाइन पाउडर पीस लो, क्योंकि जो दाल पूड़ी है ना वो फटनी नहीं चाहिए। दरदरा रहेगा तो फिर आपकी जो दाल पूड़ी है वो फट जाती है। कुछ इस तरह का हम इसका पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए, और मैं जितना भी बैटर मतलब है ना दाल, सबको एक साथ पीस के और इसको अभी रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि ये ठंडा हो जाए, गर्म है तो। और यहाँ पे मैं आटा का जो डो है ना उसको थोड़ा सा गीला बनाते हैं, नॉर्मल रोटी जो बनाते हैं ना उससे थोड़ा गीला बनाते हैं इसको। और पेड़े बना के इसके अंदर यही दाल भरेंगे, और पहले मैं तवे पे सेकती हूँ, उसके बाद छानती हूँ। सरसों तेल में छानिएगा, बहुत ही कमाल का स्वाद आता है। और यही है कि बना रही हूँ जिसके लिए वो लोग आ ही नहीं पाएंगे, और हाँ ये है हस्बैंड और बच्चे खा लेंगे, तो इस बात की भी मुझे खुशी है कि चलो भाई दूज का जो त्यौहार है मेरे घर पे अच्छे से मन जा रहा है। तो टीका भी लगा देती हूँ ये लोगों को, और साथ में ये जो प्रसाद है और ये सब कुछ जो बनता है। सबसे अच्छी बात है ना, मेरे घर में तीनों को ही दाल पूड़ी बहुत पसंद है, पीठा बहुत पसंद है, और खीर तो ये लोग की जान ही है। और आज की खीर इतनी अच्छी बनी थी ना कि मैं क्या बताऊँ। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छा लगता है। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि जो दूध है ना वो 3 किलो अगर दूध है तो उसको उबाल के 1 किलो कर देना है, तभी जा कर के वो अच्छा सा मलाईदार और रबड़ी की तरह खीर बनेगी। तो चलिए अब आप लोग को दिखा देती हूँ मेरी भाई दूज की थाली। तो टीके की जो थाली है वो दिखा देती हूँ। इसमें है प्रसाद, चना और शक्कर की शक्कर का क्या बोलते हैं पता नहीं, क्योंकि पहले हम लोग घड़ा बोलते थे, अभी तो ये घड़ा बनता नहीं है, अभी खिलौने बन जा रहे हैं। और ये है रक्षा सूत्र, अक्षत भी है थोड़ा सा, और साथ में कुमकुम है, हल्दी है, सिंदूर है। और यहाँ पे तैयार हो गई है मेरी थाली भाई दूज की। तो देख लो, और आप लोग भी तैयार कर लो इस तरह की ही थाली अपने भाइयों के लिए। भाई के लिए क्या, घर पे भी आप एक अच्छा सा डिनर या अच्छा सा एक लंच तैयार कर सकते हो। तो थाली में है दाल पूड़ी, गुलाब जामुन, पीठा, खीर और सब्जी। साथ में मैंने बना दिया है दही का रायता, सिंपल वाला रायता बनाई हूँ, ताकि थोड़ा सा मीठा मीठा ज़्यादा है ना, तो थोड़ा सा रायता रहने से अलग स्वाद आ जाएगा। और इसमें ना जो पीठा, दाल पूड़ी, कुमड़े की सब्ज़ी और खीर, ये 4 चीज़ हमारे में कंपलसरी होती है। और ये देखो 10:30 हो रहे हैं,
मेरा हो गया है खाना रेडी। खैर हस्बैंड जी को तो मैं सुबह 6 बजे दे दी थी पीठा और खीर। घर में आएंगे जब दोपहर में तो फिर दाल पूड़ी वगैरह खाएंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का मेरा ये ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। हाँ, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो जाते जाते लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और अब भाई तो है नहीं जो खा के बताएं कैसा बना है, तो मैं ही आप लोग को बता देती हूँ कि किस तरह का बना है। देखो गुलाब जामुन भी मैंने ना इस बार दिवाली पे यही बनाया था घर में, तो इसका मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पाई थी। देखो आगे अगर बनाऊँगी तो ज़रूर डालूँगी। तो गुलाब जामुन बिल्कुल अंदर तक, मतलब बिल्कुल ना वो जो गांठ पड़ती है ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल अंदर तक भीगा हुआ था। और जो पीठा है वो तो आप लोगों ने पहले भी देख लिया है। और ये देखिए इस तरह से, मतलब दाल जो है ना पूरा भरा हुआ है तो काफ़ी अच्छा दिखता है इस तरह से। आप इसको छोटे साइज़ में भी बना सकते हो, बड़े साइज़ में भी। बस इस बात का ध्यान रखना ना कि अगर मोटे मोटे बनाओगे तो उसको उबलने के लिए टाइम ज़्यादा देना होगा। और दाल पूड़ी में भी दाल पूरी भरी हुई है, देखो कितने सॉफ्ट है, मतलब बिल्कुल एक हाथ से ही मैं तो तोड़ ले रही हूँ, मैंने दोनों हाथ नहीं लगाना पड़ा मुझे। और यहाँ पे ये देखिए पूरा दाल भरा हुआ है ना कमाल का। तो आप लोग भी बनाओ, खाओ, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस ने बनाया। और हाँ, रही बात भाइयों की, तो उनके लिए ये चना और ये शक्कर की मिठाई मैं पैक करके रख दूँगी, तो वो लोग फिर जब भी आएंगे, साल में कभी भी आएंगे, तो उनका प्रसाद रखा रहेगा, वो खा लेंगे। तो हर बार मैं ऐसे ही करती हूँ, उनका प्रसाद इस तरह का ही रखती हूँ तो वो लोग खा लेते हैं। हाँ, अगर भाई दूज के दिन आए तो ढेर सारी मिठाई भी खाने को उनको मिले, पर अब क्या कर सकते हैं, बच्चे